अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आदमी अल्लाह को भूल जाता है, इसीलिए अल्लाह ने बार-बार अपने रसूल को भेजा। उन रसूलों ने इंसान को सीधा रास्ता दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के एक रसूल थे। ये जिस ख़ानदान में पैदा हुए, इसके लोग अपने हाथों से देवी और देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे और उनको बाजार में बेचते थे। ये लोग मूर्ति की पूजा करते थे और यही क्या, सारे का सारा मुल्क अल्लाह को भूलकर देवियों और देवताओं की पूजाएं लगा हुआ था। सबके सब बुतों के आगे झुकते और उनसे ही मुरादें मांगते थे। ये लोग तारों की भी पूजा करते थे, सूरज और चांद भी उनके देवता थे। इस तरह उन्होंने एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों खुदा बना लिए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ज़रा बड़े हुए तो उन्होंने अपने घराने और अपने कौम के लोगों के कामों को देखा और समझा। उनकी समझ में ये बात ना आई कि जिन मूर्तियों को हम अपने हाथों से गढ़ें, उनमें ये ताकत कहाँ से हो सकती है वो हमारे काम बना सकें और हमें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकें। वो इस बात को बराबर सोचा करते थे। एक बार का जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम ने रात को एक चमकता हुआ तारा देखा। लोग इसकी पूजा करने लगे। उनको देखकर हज़रत ने कहा, यही तारा मेरा रब है। मगर थोड़ी देर बाद तारा चुभने लगा। तारे को डूबते देखकर हज़रत बोले, मुझे तो ये चुभने वाले अच्छे नहीं मालूम होते। कुछ देर बाद चमकता हुआ चांद निकला। हज़रत ने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी छुप गया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम ने कहा, ये भी मेरा रब नहीं है, मेरा रब तो कोई और ही है। अगर वो मुझे सीधा रास्ता ना दिखाता तो मैं भी अपनी कौम की तरह भटक जाता। सवेरा होते ही सूरज निकल आया, चमकीला और रोशन। इसे देखकर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, हाँ, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन दिन ख़त्म हुआ, शाम हुई और सूरज ने मुंह छुपा लिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, भाइयों, मैं तो ऐसे खुदाओं से भर पाया। ये कहाँ के खुदा हैं? ये सब तो आप ही किसी के हुक्म के पाबंद मालूम होते हैं। उनको देखकर तो यही बात समझ में आती है कि ये खुद ही किसी के बनाए हुए कायदों पर चल रहे हैं। इसकी मर्जी को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये अपनी खुशी ना निकल सकते और ना ही अपनी मर्जी से छुप सकते हैं। भाइयों, मैं तो इसकी पूजा करूंगा जिसने इस ज़मीन और आसमान को बनाया है, जिसके बनाए हुए कायदों पर सूरज और चांद चल रहे हैं। मेरा मालिक और मेरा रब तो बस एक ही है। मैं किसी को इसका साथी नहीं बनाता। ये सूरज और चांद इसी के हुक्म पर चल रहे हैं। उनकी पूजा करना ठीक नहीं है। मैंने तो सब तरफ से मुंह मोड़ लिया और बस इसी एक अल्लाह का की पुजारी बन गया। मैं किसी को भी इसका साझी नहीं मानता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर उनकी कौम वालों ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। बोले, ऐसा तो हमारे बाप दादा से होता आया है। क्या हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ थे? क्या हमारे बड़े उन बुतों को नहीं समझते थे? हज़रत ने जवाब दिया, कैसी बात है? क्या तुम अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो? ये इसकी मेहरबानी है कि इसने मुझे सीधे बात समझा दी। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है और ना मैं तुम्हारे उन देवी देवताओं से डरता हूँ जिन्हें तुमने अल्लाह का साझी बना रखा है। होता वही है जो मेरा रब चाहेगा। मेरा रब बड़ी ताकत वाला है। वो हर चीज़ का पूरा पूरा इल्म रखता है। और भला मैं उन चीज़ों से क्यों डरूं जिन्हें तुमने अल्लाह का साझी बना लिया? मैं जानता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हारी इस बात का कोई सबूत नहीं है। ये सब तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत है। जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, उनके दिल मजबूत होते हैं और वो सीधे रास्ते पर होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाया। उनको ऐसा इल्म दिया कि वो ठीक बात को पा गए। इस बात को जानने के बाद उन्होंने अपने बाप से भी बातचीत की। उनके बाप बुत बनाते और पूजते थे, उनकी पूजा भी करते थे। एक दिन हज़रत ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप ऐसे बुतों को पूजा क्यों करते हैं?
जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना आपके किसी काम आ सकते हैं। अब्बा जान, मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, अगर मेरा कहना माने तो मैं आपको सीधा रास्ता बताऊं। ये जो कुछ आप कर रहे हैं सब शैतान का धोखा है। आप शैतान का कहना माने, शैतान तो आप ही भटका हुआ है और अल्लाह की नाफरमानी कर चुका है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े। इस वक्त शैतान की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। हज़रत इब्राहिम के बाप ये सारी बातचीत सुनकर बहुत बिगड़ गए और बोले, अच्छा तो हमारे देवी देवताओं से बिल्कुल फिर गया है। देख, अगर तू बाज ना आया तो तुझे इतने पत्थर मारूंगा कि तू याद ही करेगा। जा, निकल जा मेरे पास से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बाप की सख्त बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। आप बोले, अच्छा अगर आप मुझे निकालते हैं तो निकाल दें, मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा रब बड़ा मेहरबान है। मैं इससे आपके लिए दुआ करूँगा कि वो आपकी ख़ता को माफ़ कर दे और आपको सीधा रास्ता दिखा दे। मैं आपको और उन देवी देवताओं को जिनको आप पूजते हैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं अपने रब को छोड़ दूँ और उसे ना पुकारूँ। हज़रत इब्राहिम घर से निकाल दिए गए। उन्होंने सच्ची बात के लिए अपना घर, माल व दौलत और अपने बाप की गद्दी सब कुछ छोड़ दिया। हज़रत इब्राहिम ने जो बातें अपने बाप से कहीं, वही बातें उन्होंने अपनी बस्ती के दूसरे लोगों से भी कहीं। वो जिस चीज़ को सच्चा मान चुके थे वही बात वो लोगों को समझाते थे। उन्होंने फरमाया, भाइयों, तुमने ये मूर्तियाँ कैसी बना रखी हैं? आप ही बनाते हो और फिर उनका सहारा पकड़ कर बैठ जाते हो। क्या ये मूर्तियाँ तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकती हैं या कोई नुकसान देना उनके बस में है? वो बोले, ऐसा तो हमारे बाप दादा से होता आ रहा है। हमने तो यही देखा है कि हमारे बड़े भी इसी तरह बुतों को पूजा करते थे। हजरत ने फरमाया, भाइयों, ये मूर्ति, ये पूजा तो गलत ही है। चाहे उसे तुम करो या तुम्हारे बड़े, कोई बुरा काम किसी के करने से भला नहीं हो जाता। आदमी को अपनी अकल से काम लेना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि जो बात बड़ों से होती है वो अच्छी ही होगी। ये सुनकर उन्होंने पूजा, अच्छा तुम हमारी मूर्ति पूजा को तो बुरा कहते हो, ज़रा ये तो बताओ कि इसके सिवा कोई और अच्छी और सच्ची बात भी लाए हो, या ये भी कोई हंसी और खेल है कि जिस बात को जी चाहा बुरा कह दिया। आपने फरमाया, क्यों नहीं, मैं कहता तो हूँ कि तुम्हारा असली मालिक वही है जो इस आसमान और ज़मीन का आका और मालिक है और जिसने ये सब कुछ बनाया है। लोगों ने ये सारी बातें सुनी। वो उनको झुठला न सके और कैसे झुठलाते। वो जानते थे कि इस सारे आलिम का बनाने वाला मालिक तो कोई और ही है, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था कि वो अपने बुज़ुर्गों के रस्म व रिवाज और अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ का कारोबार छोड़ देते। वो सब कुछ सुनते थे मगर करते वही थे जो उनका दिल चाहता था। हज़रत इब्राहिम जब समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने सोचा, अच्छा तो अब मैं एक चाल चलूँगा, ज़रा ये कहीं हटकर जाएं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब लोग कहीं चले गए और हज़रत इब्राहिम को छोड़ गए। हज़रत इब्राहिम ने उनकी सारी मूर्तियाँ तोड़ डालीं, बस एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब ये लोग लौटकर आए और देखा तो बिगड़े और पूछा, हमारे देवताओं की ये दुर्गत किसने बनाई है? कोई बड़ा ही जालिम है जिसका ये काम है। किसी ने कहा, हो ना हो ये उसी नौजवान का काम है जिसे इब्राहिम कहते हैं। इसे बुलाओ और इसकी ये हरकत सब बस्ती वालों को बुला कर दिखाओ। जब हज़रत इब्राहिम आए तो उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, हमारे देवताओं के साथ ये हरकत तुमने की है? आपने फरमाया, क्यों, इस बड़े वाले देवता से पूछो, इसी ने सब कुछ किया होगा। ये तो बोलता होगा, सब कुछ बताएगा। ये सुनकर सब लोग अपने दिल में कुछ सोचने लगे। जब हज़रत इब्राहिम आए तो उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, हमारे देवताओं के साथ ये हरकत तुमने की है? आपने फरमाया, क्यों, इस बड़े वाले देवता से पूछो, इसी ने सब कुछ किया होगा। ये तो बोलता होगा, सब कुछ बताएगा। ये सुनकर सब लोग अपने दिल में कुछ सोचने लगे। सब ने अपने दिल में यही कहा कि ये है तो बड़ा अंधेर के, हम ऐसों को अपना खुदा जानते हैं जो हमारी देखभाल तो क्या करेंगे, खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। ऐसा मालूम होता था कि सब पर पानी पड़ गया है। सब मुंह लटकाए खड़े थे।
थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहिम से बोले, ये तो आप जानते ही हैं कि ये क्या बोल सकते हैं, ज़रा आप ही बता दें कि ये हुआ क्या है। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, भाइयों ज़रा सोचो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसों की पूजा करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। मैं तो भरपाया तुमसे भी और तुम्हारे इन देवी देवताओं से भी जिनकी पूजा करते हो, ना जाने तुम्हारे अकल को क्या हो गया है, इतनी मोटी बात भी नहीं समझ सकते कि असली मालिक कौन है और नफ़ा नुकसान किसके हाथ है। ये सुनना था कि सारे लोग आग बबूला हो गए। सबको पता लग गया कि मूर्तियों को तोड़ना किसका काम है। सब ने यही कहा कि इब्राहिम को आग में झोंक दो और इस तरह अपने खुदाओं का बदला ले लो। मोहतरम नाजरीन, आगे की किस्त में आपको दूसरी किस्त में सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।